तो भाई ये तुम लोगों का ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि यार लुक्स मैक्सिंग तो कर ली, पर भाई क्या ये सच में काम करती है कि नहीं, और भाई जिन लोगों ने करी है उनका क्या राय है इसके ऊपर कि भाई लुक्स मैक्सिंग होने के बाद आखिर उनकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आ गया जो कि भाई इंटरनेट पे हर जगह सिर्फ लुक्स मैक्सिंग छाई हुई है कि भाई लुक्स मैक्सिंग कर लो, जॉ लाइन अच्छी कर लो, स्किन क्वालिटी अच्छी कर लो, बालों की क्वालिटी अच्छी कर लो और अपने आप को टॉल दिखा लो, अच्छा ड्रेस कर लो। क्या इन चीजों से रियली इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? तो अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास ऐसे कोई प्रूफ तो है नहीं, बट जो भी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में रहते हैं उन लोगों के प्रूफ्स हैं। बट उनको बताने से अच्छा मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। तुम लोग पहले मेरी ये फोटोज देखो। तुम्हें ये जो 3-4 फोटोज जितनी भी दिख रही है सारी की सारी मेरी है। यस गाइस, ये मेरी ही है। अब इनके बाद तुम मेरी अभी की फोटोज देखो, तो तुम लोगों को खुद डिफरेंस दिख रहा होगा। मैं खुद कुछ नहीं बोलने वाला कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ या बुरा, वो सब तुम्हारा काम है जज करने का। बट पहले से बेटर दिखता हूँ वो तो भाई गारंटीड है, तुम लोगों को खुद दिख रहा होगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ या मैं बहुत अच्छा दिखने लगा हूँ, वो सब तुम्हारा काम है। तो गाइज ऐसा क्या हुआ है मेरी लाइफ में चेंजेस, या मेरे को ऐसा क्या फील हुआ है कि जो बहुत ड्रास्टिक चेंज मेरे को अपनी लाइफ में फील हो गया मेरी लुक्स मैक्सिंग जर्नी करने के बाद? तो जो सबसे नंबर वन चीज मेरे साथ हुई ना ब्रो, मेरे को लोगों ने भाई सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे को कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। अब अगर मैं तुम्हें पहले की बात बताऊं, जब मैं 2 से 3 साल पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। मैं हाइट में भी थोड़ा सा छोटा था, बेसिकली मैं 4 फुट का था, और मेरे बाल भी बेकार से थे, और ना ही मैं अच्छे से अपनी स्किन क्वालिटी का ध्यान रखता था, ना ही मैं अपनी डाइट का ध्यान रखता था। तो भाई मैं ऑब्वियसली बेकार दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था तुम लोगों को जैसे मैंने फोटो दिखाई। तो भाई कोई भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता था, चाहे वो मैं नीचे खेलने गया हूँ, या मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ, या मैं अपने छोटे भाई से ही बात कर रहा हूँ, या मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। बस नॉर्मल ही रहता था सब कुछ। कोई भी अगर मैं बोलता था कि ब्रो कल हम खेलने आएंगे 4 बजे आएंगे, तो मैं जब ऑर्डर देता था तो कोई सुनता भी नहीं था, ठीक है। और अगर मैं कोई अपनी दिल की बात बताता था या मेरे को कुछ उनसे डिस्कस करना होता था तो वो तब भी नहीं सुनते थे। अब इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि तुम लोग ज्यादा मैस्कुलिन नहीं हो, या तुम्हारे अंदर से वो वाली वाइब नहीं आती जो लीडरशिप वाली वाइब होती है, तो लोग तब भी नहीं सुनते। बट मेरे केस में वो सीन नहीं था। मेरी बात ऐसी नहीं है कि कोई भी नहीं सुनता था, सुनते थे लोग। बट कोई भी नया बंदा या लोगों की अटेंशन मेरे ऊपर नहीं टिक पाती थी बिल्कुल भी। बट जब से मेरी लुक्स मैक्सिंग हुई है, जब से मैं ऐसे से ऐसा दिखने लगा हूँ, तब से भाई नॉर्मल लोग तो छोड़ो, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ वो लोग भी इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि ब्रो देयर इज समवन जो भाई इससे अच्छे से बात करनी है। बेसिकली मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रो इससे अच्छे से बात करनी है, ये अच्छे घर का लड़का है, उन्हें ऐसा फील हो जाता है। अब वो क्यों होता है? अब देखो, मैं लुक से ये तो नहीं जज कर सकता कि कोई बंदा अच्छे घर से आता है या बुरे घर से। पहली बात तो अच्छा बुरा घर कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे हाथों में होता है। तो अगर तुम्हें, बट जैसे सोसाइटी है उनको यही लगता है कि भाई जो अच्छा दिख रहा है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो अच्छे से लुक कर रहा है, जो अच्छे से ड्रेस वेल हो रखा है, जिसके अंदर से अच्छी स्मेल, परफ्यूम की स्मेल आ रही है, अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो अच्छे घर का होगा। तो ये लोगों का मतलब बेसिकली माइंड की चलती ही ऐसे है यार चीजें। अब अगर मैं तुम्हारी बात करूं और मैं किसी को कंपेयर करूं कि भाई एक ये बंदा है जो ऐसा दिख रहा है और एक ये बंदा है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली भाई जो राइट वन वाला है वो ऐसा लगेगा कि भाई ये अच्छे घर से आता है, इसकी अब क्योंकि ये अपना ध्यान रखता है। तो सबसे बड़ी चीज भाई मेरे साथ यही हुई कि लोगों ने मेरे को विटनेस करना स्टार्ट करा। मैं जो भी बोलता था मेरी सारी बात सुनते थे, मेरे डिसीजन को भी वो सीरियसली ले लेते थे। और अगर मैं कोई बात सीरियसली बोलता हूँ अब, तो वो बहुत ज्यादा सीरियसली ली जाती है, मेरे दोस्तों द्वारा भी, मेरे फैमिली द्वारा भी, और किसी को भी अगर मैं बताता हूँ तो। एंड जो दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज हो सकती है तुम्हारे लिए, बट मैं नहीं कहूंगा कि इस चीज को अपनी लाइफ में मेन करके रखना, वो है भाई लड़कियों की अटेंशन। अब मैं लड़का हूँ और मैं स्ट्रेट हूँ, तो मेरे को लड़कियों की ही अटेंशन चाहिए, और उनकी अटेंशन मेरे लिए मैटर करती है, क्योंकि मैं कोई भी अदर जेंडर नहीं हो, तो मेरे को औरों की अटेंशन नहीं चाहिए थी, ना ही चाहिए होगी आगे। तो गर्ल्स की अटेंशन भाई मुझे इतनी मिली है ना, मतलब अब मैं तुम्हें ऐसी चीजें बता भी नहीं सकता इन सब में मेरे साथ क्या क्या चीज हुई है। जैसे कि मैं, अगर तुम्हें मेरा इंस्टा चेकआउट करना है तुम लोग चेक कर सकते हो, ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा नाम, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है। तो उस पर बेसिकली मैं जिम का कंटेंट डालता हूँ और थोड़ा सा थर्स्ट ट्रैप वगैरह डालता हूँ, क्योंकि भाई उससे ऑब्वियसली फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। एंड मेरा काम ही अभी यही है कि मैं फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर बढ़ाऊं। बेसिकली 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 एंड 10 आउट ऑफ 10 वाली लड़कियों की भी अटेंशन मेरे को इन रियल लाइफ भी मिली है और सोशल मीडिया पे भी मिली है। लेजिट इतनी अच्छी मिली है कि ब्रो मैं उनसे दोस्ती भी कर सकता हूँ। इवन मैं चाहूँ अगर उनके साथ रिलेशनशिप में आना, अच्छे गुड टर्म्स में आके, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेजिट मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। यस गाइस, कुछ भी। अगर तुम लड़के हो और तुम अगर लुक्स मैक्स करते हो, अगर तुम 5 आउट ऑफ 10 हो, तो अगर तुम 7 पहुंच जाते हो ना, तो तुम्हें इतना गेम चेंज्ड फील होगा कि ब्रो तुमसे हर एक लड़की ऐसे नहीं फील करेगी बात करते टाइम कि ब्रो मुझे इससे बात नहीं करनी, या उनके अंदर ऐसा नहीं दिखेगा कि ब्रो यार ये कितना अजीब है, मेरे को इससे बात नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ये तो खुद ही भाई अंडर कॉन्फिडेंट है, ना ही अच्छा दिखता। तो ये सारे के सारे फैक्टर जब हट जाते हैं ना, तो लड़कियां तुमसे जेन्युइन और नॉर्मल होके बात कर पाती है, जैसे वो अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करती है, बेसिकली अपनी लड़कियों दोस्तों से बात करती है, तो वैसे ही तुमसे बात करना स्टार्ट करती है। और इवन तुम्हें और अच्छे से ट्रीट भी करती है, क्योंकि भाई तुम
एक मैन लग रहे होते हो, तुम बहुत सुंदर दिख रहे होते हो, तुम अच्छे स्मेल कर रहे होते हो, तुम्हारी बॉडी बन चुकी होती है, तो तुम अच्छे भी दिख रहे होते हो। बेसिकली मैस्कुलिन वाइब अगर तुम में से आएगी तो लड़कियां तुम्हें भाई एकदम ऐसे सोचेगी, ब्रो ये कितना बढ़िया दिख रहा है, मेरे को इसके मतलब दोस्ती अच्छे करनी पड़ेगी एंड इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन चीजों से ना तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारा खुद का जो मोरल है, जो तुम्हारी खुद की सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत ऊपर जाएगी। और इवन अगर तुम मैन हो तो एट द एंड तुम्हें भाई एक वुमेन से ही शादी करनी है या अपना घर जो भी है बसाना है, तो तुम्हें अगर उससे ही अटेंशन नहीं मिलेगी किसी भी टाइप ऑफ वुमेन से, तो तुम कैसे ही अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओगे। बेसिकली मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी चीज पे दुनिया वर्क करती है और मैं तुम्हें सिर्फ सब कुछ सच बता रहा हूँ यहाँ पे आके। एंड जो तीसरी चीज मुझे नोटिस हुई है यार, मेरे लिए बहुत सारी चीजें ईजी हो गई है और तुम्हारे लिए भी हो सकती है, विच इज यार जैसे मेरा कंटेंट क्रिएशन करना। अब अगर मैं इंस्टा पे कोई भी रील डाल देता हूँ, सिर्फ एक गाना लगा के उसके पीछे कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है, अगर उसमें मैं बस अपना फेस यूं दिखाता हूँ, आउटफिट यूं दिखाता हूँ, हल्का सा स्मर्क कर देता हूँ ऐसे करके, एंड दैट इज इट, वो रील मेरी 10K 20K चली जाती है बहुत ही ज्यादा प्यार से। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रो मैंने अपने फेस में इन्वेस्ट करा, अपने फेस को ठीक बनाया, तो मेरे को कितनी बड़ी ये लिबर्टी मिल चुकी है कि ब्रो मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके डालता हूँ ना, चाहे मैं उठ के डाल दूं, चाहे मैं सोते टाइम डाल दूं, या मैं बिल्कुल नहा धो के अच्छे से डालूं, इट डजेंट मैटर। बस मैं अच्छा दिख रहा होता हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और मैं वो डाल देता हूँ। उस पर भी 10 से 20 हजार व्यूज पड़ जाते हैं विदाउट एनी कैप्शन एंड विदाउट एनी हैशटैग। एंड यही सेम चीज यार तुम यूट्यूब पे भी कर सकते हो। अगर तुम अच्छे दिखते हो तो लोग यार रुकते हैं और तुम्हारी बात सुनते हैं। अब मैं कितने ही एग्जांपल दे दूं, अब अगर ये बंदा तुम्हें कुछ बोलेगा कि ब्रो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो तुम क्या उसकी बात अच्छे से सुनोगे या इस बंदे की बात सुनोगे जो भाई इतना तगड़ा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है? ऑब्वियसली राइट वाले की ना, क्योंकि भाई वो तुम्हें आई अपीलिंग लग रहा है, तुम्हें उसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, तुम्हें वो अट्रैक्टिव लग रहा है। बेसिकली अट्रैक्टिव मीन्स इजिकल्स टू एवरीथिंग। अगर तुम अट्रैक्टिव लग रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा लिबर्टी मिल जाती है, बहुत सारे तुम्हारे वेज ओपन हो जाते हैं लोगों के साथ। और गाइज इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई भी मत लेके चलना कि ब्रो अब मैंने लुक्स मैक्सिंग कर लिया तो मैं कितना ही ज्यादा तगड़ा दिखने लग जाऊंगा, दिखने लग जाऊंगी। इतना भी कुछ नहीं होने वाला कि भाई तुम्हारे घर में पैसे आ जाएंगे घर बैठे बैठे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छे दिख रहे हो तो उसका तुम्हें यूज भी करना पड़ेगा कि तुम कंटेंट क्रिएशन करो या ऐसी कोई चीज कर लो जिससे तुम्हारे घर में पैसा है। बेसिकली जैसे मैंने इंस्टा का आइडिया दिया तुम्हें कि तुम बस अपनी फेस की रिकॉर्डिंग करके डालोगे, उसमें भी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी यार। एंड जस्ट इमेजिन गाइज, ये सारी की सारी चीजें तुम लोग करते हो तो तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा और तुम्हें कितनी ज्यादा वैलिडेशन मिलेगी लोगों से और तुम्हें कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा। एंड सोचो एक बारी कि मैं तुम्हारे पर्सनली कोई भी ऐसा डाउट क्लियर कर पाऊं तुम्हारी लुक से रिलेटेड या तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या तुम्हारी फिजिक से रिलेटेड, तो तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा। तो यस गाइज, ये सारी सारी चीजें पॉसिबल है इन रियल लाइफ में। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी भाई इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके मेरे को डीएम करो अपना डाउट, या बस मेरे को हाय हेलो भैया या हाय भाई कुछ भी करके मेरे को वहां पे टेक्स्ट कर दो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा एंड तुम्हें अपनी कोचिंग कॉल के प्राइजेस भेज दूंगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।